अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है आलू की तायरी। सबको ही बनाना आती है, बहुत इजी सी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जो है मैंने सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा ब्राउन। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको हम डार्क कलर नहीं देंगे। और चावल मेरे पास जो है वो आधा किलो हैं, तो इसलिए इस हिसाब से मैंने एक ही प्याज लिया है, लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज़ का लिया। तो इसको अभी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे पास बाकी मसाला जो है वो मैंने काट के रखा हुआ है। अदरक लहसुन वगैरह पीस लेंगे और इमली जो है उसे हम पानी में भिगो के रख देंगे। और उसके अलावा जो है टमाटर और हरी मिर्चें भी हमने काट के रखी हुई हैं। तो बस अभी जो है हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी खाने को या फिर बहुत ज़्यादा मसालों वाला से चटपटा खाने को ना दिल नहीं करता। तो आप इजीली ये बना सकते हैं, दोपहर के खाने में भी बना सकते हैं या फिर आप रात में भी इसको बना सकते हैं। तो बस जैसे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हुए, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पानी पहले डाला है और उसके साथ ही मैंने इमली का पानी भी साथ ही डाल दिया था। और उसके बाद जो है इसमें हम टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल देंगे साथ ही। बाकी के मसाले हम ऐड करेंगे। बाकी मसालों में हमारे पास किचन के जो है सिंपल मसाले वही हैं। नमक है, मिर्च है कुटी हुई है और पिसी हुई मिर्च भी है। हल्दी डालेंगे, हल्दी हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। और उसके साथ ही हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो बस यही मसाले आपने ऐड करनी है। ये मसाले ऐड करके भी आपने मसाले को अच्छी तरह भून लेना है, जिस तरह हम किसी भी सालन के लिए या फिर आपको पता है चावलों के लिए भी मसाले को हम अच्छे से भूनते हैं, ताकि प्याज इसमें साबुत ना रहे या फिर टमाटर मिर्चें वगैरह ऐसा कुछ भी साबुत ना रहे। तो बस इसे हम अच्छी तरह से अभी इसकी हम भुनाई कर लेंगे। साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सुर्ख मिर्च जो है वो जले ना। और ये देखें, इसके बाद जो है हम इस तरीके से अच्छे से इसे भून लेंगे। और इसे भूनने के बाद जो है हम ये देखें इस तरह से इसे भूनेंगे। अच्छा, आलू जो है वो मैंने काट के रखे हैं और उनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ना उसमें रखा हुआ है। पानी अभी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है। उससे ये होता है ना कि आलू जो है वो बिल्कुल नमकीन हो जाते हैं। अगर मीठे आलू हैं तब तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तब भी आप इस तरह करें ना तो आलू काले नहीं होंगे। और उसके बाद जो है आप उसे अच्छी तरह खुले पानी से धो लें, तो पानी जो है उसका नमक वाला वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें आलू डाल दिए। आलू डाल के हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और भूनने के बाद जो है हम इसे चावलों के अकॉर्डिंग ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तो जितने आपके पास चावल हैं आप उस हिसाब से पानी भी ऐड कर सकते हैं। कमी बेशी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने चावलों के हिसाब से कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा आपके पास चावल नए हैं या पुराने हैं, जैसा भी है ना, तो आप उसे उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद चावल धो के हम इसमें डाल देंगे। नमक जो है हम इसको बराबर कर लेंगे, बिल्कुल इसमें पूरा कर लेंगे और मीडियम आंच पे इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मीडियम आंच पे जब ये हो जाएगा ना, तो पानी जैसे इसका सारा खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम पे रख देंगे। और दम पे रखने के बाद हम इसे इस तरह से अंगारों पे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट का दम देने के बाद जो है हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। भाप जैसे ही सारी निकल जाएगी उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। आलू की तैयारी हमारी बिल्कुल हो गई है रेडी। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।